हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है टीच स्मार्ट। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारी इससे पहले की सारी वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक पर जाकर हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज शुरुआत करते हैं हमारी अगली कहानी की जिसका नाम है बाघ और लोमड़ी। चलिए देखते हैं क्या है कहानी में। एक दिन जंगल में बाघ को पकड़ने एक शिकारी आया। उसने गुफा से थोड़ी दूर पर एक गड्ढा खोदकर उसे घास फूस से ढक दिया। शिकारी पेड़ के नीचे जाकर सो गया। बाघ जब शिकार के लिए निकला तो उस गड्ढे में गिर गया। एक लोमड़ी उधर से गुजर रही थी। उसने देखा कि बाघ मुसीबत में है। वह बाघ को बचाने का उपाय सोचने लगी। शिकारी गहरी नींद में सोया हुआ था। उसके पास एक रस्सी रखी थी। लोमड़ी ने रस्सी का एक सिरा पेड़ से बांध दिया। दूसरा सिरा उसने गड्ढे में फेंक कर बाघ से कहा, रस्सी पकड़कर ऊपर आ जाओ। बाघ रस्सी के सहारे ऊपर आ गया। शिकारी की आंख खुलने से पहले ही दोनों वहां से 9-2-11 हो गए। तो ये थी कहानी बाघ और लोमड़ी। देखा आपने बाघ और लोमड़ी के साथ क्या हुआ कि एक बार एक शिकारी जंगल में आता है शिकार करने के लिए और वो पूरा प्लानिंग करता है कि वो किस तरह से अपना शिकार करेगा। तो उसने गुफा के पास में ही एक गड्ढा बनाया, एक गहरा गड्ढा खोदा और उसको घास फूस से ढक दिया था। और फिर क्या होता है, थोड़ी दूर पर जाकर शिकारी पेड़ के नीचे जाकर सो जाता है और फिर बाघ उसी गड्ढे में गिर जाता है। और वहां से जब लोमड़ी गुजरती है तो वो क्या देखती है कि जो बाघ है वो इस वक्त मुसीबत में है और वो उसको बचाने का उपाय सोचने लगी। और फिर उसने देखा कि शिकारी के पास एक रस्सी पड़ी है। वो रस्सी को उठाती है और देखिए फिर उसने एक रस्सी का जो पहला सिरा है उसको उठाकर उसने पेड़ के साथ बांध दिया और दूसरा सिरा उसने बाघ को गड्ढे में डाल दिया और कहा कि इसे पकड़कर तुम ऊपर आ जाओ। और बाघ रस्सी को पकड़कर उसके सहारे ही ऊपर आ जाता है। और यहाँ शिकारी अभी सोया है। उसकी आंख खुलने से पहले ही दोनों 9-2-11 हो जाते हैं, यानी कि भाग जाते हैं। 9-2-11 यानी भाग जाना। ये यहाँ पर एक मुहावरा प्रयोग किया गया है और वो दोनों बच जाते हैं। तो इस कहानी में हमने बाघ और लोमड़ी के बारे में जाना, कैसे मुसीबत में उन्होंने इसका सामना किया। चलिए अब करते हैं इस कहानी के प्रश्नोत्तरों को। देखते हैं पहला प्रश्न, शिकारी ने शिकार करने के लिए क्या किया। तो क्या किया था शिकार करने के लिए शिकारी ने शिकार करने के लिए बाघ की गुफा के पास ही थोड़ी दूर पर एक गड्ढा बनाया था। बच्चों याद है ना आपको। गड्ढा बनाने के बाद उसको घास फूस के साथ उसने ढक दिया था। तो यही हमारा उत्तर है। चलिए लिखना शुरू करते हैं। शिकारी ने शिकार करने के लिए बाघ की गुफा से थोड़ी ही दूर पर एक गहरा गड्ढा खोद दिया और उसे घास फूस से ढक दिया। तो ये है हमारा पहला उत्तर। चलिए अब हम करते हैं प्रश्न 2। लोमड़ी ने बाघ को शिकारी से बचाने के लिए क्या किया। तो क्या किया था आपको याद है, जब रस्सी मिली लोमड़ी को तो उसने एक सिरा उठाकर पेड़ से बांधा और दूसरा सिरा उसने बाघ को दे दिया था गड्ढे में कि तुम इसे पकड़कर ऊपर आ जाओ। तो यहीं से हमारा उत्तर बनता है। चलिए लिखते हैं, लोमड़ी ने वहां पड़ी रस्सी का एक सिरा पेड़ के साथ बांध दिया और दूसरा सिरा बाघ को दे दिया और बाघ से कहा कि तुम इसके सहारे ऊपर आ जाओ, यानी इसे पकड़कर ऊपर आ जाओ। तो ये हमारा दूसरा उत्तर हो गया। चलिए अब हम करते हैं प्रश्न 3। शिकारी शब्द सुनकर आपके मन में जो शब्द आ रहे हैं उन्हें लिखिए। बच्चों ये शब्द सुनकर आपके मन में जो भी शब्द आते हैं उन सभी को आपने यहाँ पर लिखना है और आपके उत्तर में उदाहरण के लिए हम यहाँ पर अपने शब्द लिख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। शिकारी से हमें याद आया हिरण, चीता, धनुष, तीर, जंगल, बाघ, जाल, शेर, सूखे पत्ते, पक्षी, जानवर, बहेलिया, पेड़ पौधे इत्यादि। चलिए अब करते हैं इसका अगला प्रश्न। रस्सी किन किन कार्यों के लिए इस्तेमाल की जाती है।
या इस्तेमाल होती है। तो रस्सी का प्रयोग तो बहुत सारे कामों में किया जाता है, आपके घरों में भी आपने बहुत सारे प्रयोग देखे होंगे। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर उत्तर लिख रहे हैं। रस्सी का प्रयोग खेल के लिए, कुएं से पानी खींचने के लिए, कपड़े सुखाने के लिए, सामान बांधने के लिए या सामान को खींचने के लिए, इमारत का निर्माण करने के लिए, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए आदि में इस्तेमाल की जाती है। तो आप चाहें जिन भी कार्यों में आप रस्सी का इस्तेमाल करते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये था हमारा चौथा उत्तर। चलिए अब करते हैं इस कहानी के आखिरी प्रश्न उत्तर को। प्रश्न है 9 2 11 होने का क्या मतलब होता है। इस मुहावरे से वाक्य बनाएं। पहला 9 2 11 होने का अर्थ क्या है, पहले हमें मतलब समझाना है और दूसरा हमें इससे वाक्य बताना है। तो 9 2 11 होने का अर्थ होता है बच्चों भाग जाना। ठीक है, जैसे बाघ और लोमड़ी शिकारी की आंखें खुलने से पहले 9 2 11 हो गए, यानी वो भाग गए। और अब वाक्य बनाना है, यानी हमें इसे एक वाक्य में प्रयोग करना है जहां पर 9 2 11 शब्द आना चाहिए। तो चलिए हम वही लिखेंगे जो आप हमेशा करते हैं। जब से स्कूल खुले हैं आपने देखा होगा कि जब स्कूल में घंटी बजती है तो सभी बच्चे लास्ट बेल में बस इंतजार करते हैं कि कब घंटी बजे और हम कब भाग जाए। तो यही हम वाक्य बनाएंगे। उत्तर 9 2 11 का अर्थ है भाग जाना और वाक्य हुआ स्कूल की घंटी बजते ही सभी बच्चे 9 2 11 हो गए। तो ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में।